हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक जो है क्लास 6 की हिंदी की बुक और ये है टेक्स्ट कम वर्क बुक। तो आज का हमारा लेसन है अद्भुत ग्रह। बच्चों, आपने इस लेसन यानी ये ग्रह यानी ये पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और हम इस पृथ्वी पर ही तो रहते हैं, तो आपको इस पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। तो और इस जानकारी के लिए और पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर ये लेसन थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी ग्रह के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी अपने एक कक्ष पर घूमती है जिसमें 24 घंटे घूमती रहती है। फिर ये सूर्य के चारों ओर भी एक परिक्रमा लगाती है और जिसमें इसे कुछ 365 से थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगता है और इसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण। तो चलिए लेसन तो आप वीडियो देख लीजिए और अब हम करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग। तो कुछ हिंदी में कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बट इनकी हिंदी शायद थोड़ी ज़्यादा शुद्ध है और मीनिंग सेम ही है, बट वो जो हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले भिन्न यानी अलग, अद्भुत यानी विचित्र, अक्ष यानी केंद्र, परिभ्रमण यानी परिक्रमा यानी चारों तरफ घूमना, आकृति यानी आकार यानी शेप, अंधकार अंधेरा डार्कनेस, छोर सिरा यानी कॉर्नर, निकट यानी पास नियर, सम यानी बराबर एंड इक्वल। तो ये है इसके वर्ड मीनिंग। तो चलिए अब करते हैं हम मौखिक प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। सेकंड है पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है, यानी ये हमारी पृथ्वी है। चलो आपको पृथ्वी का पिक्चर दिखा। तो ये देखिए हमारी पृथ्वी है और ये है इसका अक्ष जिस पर ये घूमती रहती है। तो अपने ही अक्ष पर ये ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। अब पृथ्वी के अपने ही कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घूर्णन गति, यानी घूर्णन गति या दैनिक गति, क्योंकि वो मतलब 24 घंटे उस पर घूमती रहती है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा यानी ये सूरज है और इसके जब चारों ओर पृथ्वी ऐसे घूमती है तो इसको कहते हैं परिक्रमा। इसमें लगता है पृथ्वी को 365 से 1/4 दिन ज़्यादा, यानी 365 से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हम दिन रात और ऋतुओं का बोध किस प्रकार करते हैं? अब हम कैसे करते हैं? पृथ्वी की अपनी घूर्णन गति और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने के कारण हम दिन रात और ऋतुओं का हमें बोध होता है। ये है हमारा मौखिक। अब है लिखित, यानी ये हमें लिखने हैं। पृथ्वी सभी ग्रहों से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है पृथ्वी? तो चलिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायु है, जल है, उचित तापमान है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार पृथ्वी अन्य ग्रहों से भिन्न है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन में जो जरूरी चीज़ें चाहिए वो मिलता है पृथ्वी ग्रह पर, दूसरे ग्रहों पर अभी तक नहीं पाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी दूसरे ग्रहों से भिन्न है। सेकंड है परिभ्रमण किसे कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको कहते हैं एक परिभ्रमण यानी परिक्रमा। ऋतुएं कैसे परिवर्तित? पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा निकट आ जाती है तो गर्मी हो जाती है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूर चली जाती है तो वहाँ ठंड हो जाती है। और ऐसे ही जो भाग इधर सूर्य के सामने आता है दूर होने के कारण भी, तो एक टाइम आता है कि वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ फिर वो एक ऋतु बन जाती है। फिर अगर वो थोड़ी और घूमते घूमते पास में आ जाती है तो वो जो हिस्सा पृथ्वी के सूरज के सामने होगा, ठीक है, तो वहाँ अगर गर्मी होगी तो उससे हमें इस परिक्रमा के कारण एक्चुअली हमें ऋतुओं का बोध होता है, या अलग अलग हमें ऋतुएं का आनंद हमें मिलता है या ऋतुएं होती हैं। अब देखिए, पतझड़ किसे कहते हैं? पतझड़ किसे कहते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, ये लिख लेते हैं क्वेश्चन। पतझड़ पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जब वह सूर्य से दूर हो जाती है तो धीरे धीरे गर्मी कम हो जाती है और एक सम ऋतु आती है जो न अधिक ठंड होती है और न ज़्यादा गर्मी होती है। तो यह ऋतु पतझड़ कहलाती है। अब बसंत ऋतु
कब आती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के निकट आने लगता है, तो वहाँ ठंड कम हो जाती है और एक सम ऋतु आ जाती है, तब यह बसंत ऋतु कहलाती है। चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। व्याकरण ज्ञान, नॉलेज ऑफ ग्रामर। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, यानी सफिक्स। जैसे इंग्लिश में सफिक्स होते हैं। दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे यहाँ पर दैनिक, तो दिन प्लस एक यानी दैनिक, ये एक है लास्ट में। जीवित यानी जी प्लस इत, ये सफिक्स है। प्रकाशित, प्रकाश प्लस इत। उत्तरी, उत्तर प्लस ई। अभी नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची से मिलाइए। पृथ्वी, वायु, जल, सूर्य, दिन, रात, ग्रीष्म। तो पृथ्वी है हमारा धरा, वायु है हमारी हवा, जल है हमारा पानी, सूर्य है हमारा रवि, दिन है हमारा दिवस, रात है रात्रि एंड ग्रीष्म है गर्मी। उदाहरण के अनुसार दो अन्य शब्द, जैसे र है तो मतलब लास्ट में र आना चाहिए। अमर, वीर एंड महासागर। सूर्य, मार्ग एंड कार्य, मतलब ये जो र की मात्रा है, मार्ग, कार्य, ग्रह, क्रम, उग्र, ट्रक, ड्रम, ड्रेस। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो ग, अ, त, ई गति, द, ई, न, अ दिन, स, उ, सु, र, य सूर्य, व, आ, वा, यु वायु, छ, ओ, र छोर, श, ई, त शीत। तो ये है हमारा पृथ्वी ग्रह, अद्भुत ग्रह, और इसकी हमने कर ली है सब एक्सरसाइज। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।